What is awareness of our thinking, awareness of our thoughts? What is that? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो, प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। देखो 1 मिनट के लिए। आराम से बी एब्सोल्युटली स्टिल। आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो। किया ऑब्जर्व? क्या हुआ? क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं। अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे, जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या? कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कच्चर कच्चर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर। जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये। यस और नो? आंख खुली रखूं या बंद करूं? तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? थॉट्स। दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा। फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, हमें नहीं पता होता है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं हम। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्व्स। अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूँ, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 kids who are studying there, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया। मैं किसी ने पूछा था तेरे से क्या भाई? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ 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 बड़। देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाए। नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, मतलब कि आज इस सेशन में जो कुछ भी होने वाला है, मतलब जो कुछ भी, मतलब जो आप पूछने वाले हो या जो मैं बोलने वाला हूं ना, आप अपने आप को जज करके बोलना कि यार मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। और मुझे जो बोलना होगा मैं डायरेक्ट दिल से बोलूंगा, बजाय बीच में कोई फिल्टर लगाए। लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मेरे साथ में, मैं एक बच्चे की तरह हूँ, एक 5 साल के बच्चे की तरह आज यहाँ पे जो अजीब अजीब हरकतें करने वाला हूँ, तो आप सबको भी मेरे साथ में बच्चे बनना होगा। तो क्या सब तैयार है यहाँ पे बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे। मैं 3 गाने गुनगुनाऊंगा एक एक करके, बच्चों वाले, छोटे बच्चों के गाने, बड़ों के नहीं है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। और उसको सुन करके आपको पहचानना है कि वो गाना कौन सा है, और सबने मिल करके उस गाने को गाना है। ठीक है? सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, ध्यान से सुनना और साथ में गाना है आपने। मैं गुनगुनाऊंगा, आप गाओगे। वेरी नाइस। कुछ लोग और भी आगे गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, घर पे जाके गा लेना।
दूसरा गाना, ये पहले वाले से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं इसको कौन आसान बना पाता है। ओके, फाइनली ये इसको बड़े ध्यान से सुनना। यार ये बच्चों का गाना है। एक बार दोबारा गाता हूँ, वो दोबारा से सुनने की कोशिश करना। मुन्नी बनना, बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत करो यार। दोबारा करता हूँ, फिर दोबारा ट्राई करना। गाओ एवरीबॉडी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि बच्चे का गाना कैसे हो सकता है। ये गाना बड़ों ने ज्यादा गाया या बच्चों ने? बच्चों ने। और इस गाने को जब भी ये गाना आता है ना, तो मेरे को अपना वो एक एक्सपीरियंस याद आया था। हम राजस्थान गए थे और वहाँ पे मैं काफ़ी सीरियस कुछ डिस्कशन कर रहा था। इतनी देर में मेरा बेटा पीछे से आया, आकर के मेरे को कहता पापा। मैं कहा हाँ बेटा। पापा मुन्नी। मेरी हालत ख़राब, मैं समझ गया था वो कहाँ जाने वाला है। मैं बेटे जा तू जाके मम्मी के साथ खेल, अभी मेरे को तंग मत कर, वो देख मम्मा बैठी है। तो फिर से आया, पापा मुन्नी। मैं कहा यार क्या कर रहा है, यहाँ नहीं, घर जाके अपना आराम से, ये सही जगह नहीं है ऐसे सब कामों के लिए। कहता नहीं पापा मुन्नी। रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। मेरी हालत ख़राब। मैं समझ गया कि यार अब मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना सच होने वाला है, और हो गया। उसके करीबन 4-5 मिनट तक सबने घेर लिया और सब लोग तालियां बजा रहे थे। मेरा बेटा गाना गा रहा था और मैं मुन्नी बना हुआ था वहाँ पे। और मेरी प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मैं अपना अजीब सा डांस कर रहा था और कहता पापा आपने ये तो किया ही नहीं हो। मतलब अब आप बताओ कि बच्चों का गाना नहीं है तो किसका है यार, किसका है? दूसरी गेम, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में, मतलब जिन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है कि हम बच्चे हैं, वो कुछ भी अजीब सी हरकत करने को तैयार है। यहाँ पे 10 स्टेज पे मेरे को वॉलंटियर्स चाहिए, अजीब। बाद में मत बोलना कि यार बताया नहीं था आपने। 10 वॉलंटियर्स, एनी 10 प्लीज आ जाओ। 10 वॉलंटियर्स। ओ तेरे आ गए आ जाओ। बस 10 ही चाहिए, 10 ही चाहिए यार। हो गया। आ जाओ। हाँ चलो, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब एक पर्सन मुझे ऐसा चाहिए जिसका आज बर्थडे हो। एनीबडी जिसका बर्थडे है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंसारुल। हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। सो अब देखो, एक अजीब सी गेम होने वाली है। बर्थडे में ऐसी कौन सी गेम है जो बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है खेलने में? सबसे ज्यादा मजा रेलगाड़ी चुक। सबसे ज्यादा मजा कौन सी गेम खेलने में आता है, जल्दी बताओ। बलून फाड़ने में, राइट। किसने बोला? हाँ, बलून फाड़ने में। तो वही गेम होने वाली है। बलून लाया जाए। वेयर इज दैट बलून? ये सिर्फ नाम के लिए नहीं खेल रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़ा। वो क्या है कि अब आप में से जो भी जीतेगा, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा टॉफीज आएंगी, उसका मैं खुद अपने स्टूडियो में फोटो सेशन करूंगा। अच्छा, जिसका बर्थडे है वो पड़ेगा। बड़ा भयानक बर्थडे बनने वाला है भाई। Let's give a big hand for them यार। कई लोगों के मुंह पे नाखूनों के निशान पड़े हुए हैं, छील दिया गया है उनको। ये क्या है? कोई घर से तो नहीं लेके आया ना? And the winner is सुनील सेठी from सिरसा हरियाणा। ओके, ठीक है, बैठ गया, ठीक है। बाकी लोग
अब हम अपना Q&A सेशन शुरू करने ही वाले हैं. ओके, सो पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं. दिखाइए. ओके, द नेम इज पूजा एंड एज इज 20 years. Yeah, what's your question? I have done my diploma, then I can't understand कि what can I do. आपने डिप्लोमा किस चीज में किया है? Digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ करिए. So, obviously ये तो है ही है, but समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे. नहीं नहीं मैं है. हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं है. इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आए. तो इंटरेस्ट जिस चीज में है वो चीज करिए. पेरेंट्स नहीं करने देते. पेरेंट्स नहीं करने देते. हाँ, ये अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे आए हैं. इस प्रॉब्लम का कितने लोग चाहते हैं कि मैं जवाब दूं? पेरेंट्स नहीं करने देते. या आई एम श्योर जितने पेरेंट्स बैठे उनका हाथ नीचे है. यार हम तो करने देते हैं, क्या बोल रहे हैं. देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. इफ यू डोंट माइंड इट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. जितने भी लड़के बैठे हैं स्पेशली यहाँ पे, इनफैक्ट फीमेल्स भी, लाइफ में आपने ऐसी कोई चीज करी है जो आपके पेरेंट्स ने मना करी थी और फिर भी आपने करी है? सबने करी है. और कुछ चीजें ऐसी भी करी होंगी जो अपने पेरेंट्स की आंख में आंख डाल करके आप बोल नहीं सकते कि ये चीज मैंने करी है. बहुत करी है और बहुत बार करी है. पता नहीं क्या क्या करी है. तब पेरेंट्स का सपोर्ट था नहीं था ना, तब भी करी. तो जब गलत चीज करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है फिर भी हम करते हैं, तो सही चीज करने से पेरेंट्स कैसे रोक सकते हैं? प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी. प्रॉब्लम हमारी है. हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम वो करना भी चाहते हैं. नहीं, जिस दिन आपके अंदर से आएगा ना कि ये चीज मुझे करनी है, पेरेंट्स खुद आपको कहेंगे आकर के कि करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है. आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ कि मैंने एक बार इस तरीके से कैसे इस सिचुएशन को डील किया था. जब मैंने नया नया अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया, तो उस काम को बढ़ाने के लिए एक सिचुएशन ऐसी आई. जब क्या प्लान बनाया कि नीचे जो हमारा घर था ना, उसको पूरे को मैं तोड़ के स्टूडियो बना दूंगा, और ऊपर 2 कमरों के अंदर बाकी पूरी फैमिली एडजस्ट हो जाएगी, सब कुछ. तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे मेरे फादर ने कैसे रिएक्ट किया होगा जब जा करके मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ. तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया. कहते संदीप, तेरी हमने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ सहली है, लेकिन ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले. कहते तू ये फोटोग्राफी करता है ब्लॉक में, तुझे पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि काम है करने वाला, कोई ढंग का बिजनेस कर, ये कर वो कर. कहते ये तोड़ने नहीं दूंगा मैं तेरे को घर, अपना घर ये मैंने बड़े प्यार से बनाया, ये नहीं तोड़ने दूंगा तेरे को. मैं पापा कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मत तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है. रात के करीबन 11:15 बजे हुए थे. मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट. मैं गया, जा करके उनके बेड के पास में बैठ गया. पापा कहते हैं तेरे को मना किया ना मैंने कि नहीं तोड़ने दूंगा मैं घर. मैं कहा मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा यार. एक बेटा के अपने बाप के पास में बैठ नहीं सकता, मैं पापा के पास बैठ नहीं सकता. मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे को याद आ रही थी आपकी. क्या पैर दबाऊंगा? क्या क्या क्या? हाँ, सेवा नहीं कर सकता एक बेटा अपने पापा की. अच्छा कोई नहीं, बैठ जा. बैठा रहा. 11 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45 बज गए. ना पापा को नींद आए, बार बार करवट ले रहे. मैं बैठा हुआ, मैं कहा नहीं वैसे ही मन कर रहा है. मेरा मन थोड़ा सा ना ऐसी हो रहा था, मेरा मन था कि आपके पास बैठ जाऊँ. करीब 12 साढ़े 12 बज गए मेरे ख्याल में, करीबन हाँ ऐसी कुछ 12:30 बज गए थे. और मेरे पापा ने मुझे देखा, वो एक लुक दी, उनके फेस के ऊपर एक लुक थी, मेरे को अभी भी याद है. और देख करके उन्होंने मुझे बोला, कहते संदीप तू नहीं मानने वाला ना. मैं कहा नहीं पापा, कर ले जो तेरा मन है कर, बाद में मुझे आकर के मत बोलियो. और आज जो मेरे फादर हैं वो ही सबसे ज्यादा खुश है. ढोल बजा के बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने कि संदीप मेरा बेटा है. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है. जिस टाइम आपके अंदर पूरा भरोसा आ जाएगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है और ये चीज मेरे लिए भी सही है, मेरी फैमिली के लिए भी सही है, तो आई एम 100% श्योर कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं कर सकते. कोई भी. अगर आपके अंदर डाउट होगा तो वो मना करेंगे.